बिहार सरकार में उठापटक हुई तेज और जीतन राम मांझी के बेटे ने दिया इस्तीफा। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां जीतन राम मांझी के बेटे ने इस्तीफा दे दिया है। बिहार सरकार से संतोष सुमन मांझी ने इस्तीफा दे दिया है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री के पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे के बाद संतोष सुमन का मांझी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि हम का जेडीयू में विलय चाहते थे नीतीश कुमार, और जेडीयू में हम का विलय मंजूर नहीं था। बड़ी खबर बिहार से आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री के पद पर थे, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार लगातार बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकता को एक करने में जुटी हुई है। 23 जून को बैठक भी होने वाली है, जिसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केजरीवाल, ममता बनर्जी समेत तमाम विपक्षी एकता को लेकर ये बैठक होने वाली है। उससे पहले नीतीश कुमार को ये बड़ा झटका लगा है और उनके ही कैबिनेट की एक मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री संतोष सुमन, जो हम पार्टी के चीफ जीतन राम मांझी के बेटे हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। संतोष सुमन मांझी ने इस्तीफा दे दिया है। इस दौरान उन्होंने नीतीश कुमार पर आरोप भी लगाया है। उन्होंने कहा है कि हम का जेडीयू में विलय चाहते थे नीतीश कुमार, और जेडीयू में हम का विलय मंजूर नहीं है मुझे, और इसी को लेकर उन्होंने इस्तीफा दिया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जीतन राम मांझी की विजय चौधरी से मुलाकात, और मुलाकात के बाद जीतन राम मांझी ने कहा, गठबंधन के ही साथ हूं, नीतीश मेरी बातों को महत्व देंगे तो नहीं हटूंगा। जीतन राम मांझी ने ये बड़ा बयान दिया है और कहा है कि नीतीश मेरी बातों को अगर महत्व देंगे तो मैं नहीं हटूंगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि मैं गठबंधन के ही साथ हूं। बड़ी जानकारी। मुलाकात के बाद जीतन राम मांझी ने कहा है कि गठबंधन के ही साथ हूं, अगर नीतीश मेरी बातों को महत्व देंगे तो मैं गठबंधन से नहीं हटूंगा। मुलाकात करती है विजय चौधरी जी से कोई नई बात तो नहीं है। मंत्री हैं और नीतीश कुमार जी के बहुत करीबी हैं, और नीतीश कुमार जी का निर्देश है कि जीतन मांझी की जो समस्या है उसको आप सुनिए, मेरे तक पहुंचाइए। इस क्रम में प्रायः मुलाकात होती रहती है, वो भी कभी कभी आते हैं, तो इसका कोई अर्थ तो नहीं लगाया मुझे। सीटों की बात कहाँ है, कोई बात अभी नहीं है। कैसे होगा, एक व्यक्तिगत आदमी कैसे बात करेगा, सामूहिक बात होगी। महागठबंधन है, 7 दल का गठबंधन है, सातों की राय बनेगी, किसको कितना मिल सकता है नहीं मिल सकता है उस समय तय होगा। अभी कहना एक प्रीमैच्योर होगा और नहीं कहना चाहिए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विवेक रंजन हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, नीतीश कैबिनेट की बैठक, माफ कीजिएगा, नीतीश कैबिनेट से मंत्री, अल्पसंख्यक मंत्री संतोष सुमन ने इस्तीफा दे दिया है, क्या कुछ पूरी जानकारी? जी बिल्कुल, जिस तरीके से संतोष सुमन ने इस्तीफे दिए हैं विजय चौधरी से बंद कमरे में मिलकर, उसके बाद जो उन्होंने संतोष सुमन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया से मुखातिब होते हुए अपना जो भड़ास है सरकार के ऊपर, साथ ही साथ जो कई जाए जनता दल यूनाइटेड पे उतारी है। जो बता दें कि जनता दल यूनाइटेड पर उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि जनता दल यूनाइटेड जो अभी बिहार के मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, हमारे ऊपर दबाव डाल रहे थे कि जो अपनी पार्टी है, पार्टी हमारे साथ मर्ज कर लीजिए, यानी जनता दल यूनाइटेड में आपकी पार्टी मर्ज कर ली जाए। इसके बाद जो उन्होंने एक कहावत कहते हुए कहा कि अगर एक जंगल में शेर भी रहते हैं और एक शेर कमजोर भी रहते हैं, अगर हमको पूरे दोनों को रहना है जंगल में, लेकिन अगर हमको दबाव डाली जाती थी तो हमारे पास कोई और निर्णय नहीं था, इसलिए हमने अस्तित्व बचा लिया, अस्तित्व बचाकर इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा दे दिया और आगे जो है होगा संघर्ष जारी रहेगा, जनता के बीच में जाएंगे। जनता जो, अगर सबका मालिक जनता होती है, जनता के पास जाएंगे, जनता जो निर्णय लेगी वही हम लोग करेंगे। अब इसके बाद जो कही जाए तो आनंद फानंद में सीएम आवास पर मीटिंग चल रही है, जिसके साथ ही जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह हैं, साथ ही साथ विजय चौधरी हैं, उसके तमाम जो
कैबिनेट के मंत्री हैं, कैबिनेट के मंत्री वो सब मौजूद हैं। एक बता दें कि कैबिनेट के जो मंत्री लेसी सिंह है उन्होंने बयान दिया था कि जीतन राम मांझी को तो हमारे मुख्यमंत्री ने अपना कुर्सी तक दे दिया था, लेकिन जीतन राम मांझी क्या चाहते हैं यह तो वह खुद स्पष्ट करे। यानी कि एक तरफ जो जीतन राम मांझी का बयान को देखी जाए, वहीं दूसरी तरफ उनके जो बेटे संतोष सुमन है उनके बयान को देखी जाए। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि हम महागठबंधन के साथ हैं, महागठबंधन के साथ कंधे खड़े के साथ हैं। वहीं दूसरी तरफ से संतोष सुमन कह रहे हैं कि अगर महागठबंधन हमको रखना चाहेगी तो हम रखेंगे, क्योंकि महागठबंधन में दो बड़ी पार्टी हैं, जेडीयू और आरजेडी। जी ठीक है विवेक, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स लेते रहें।